मॉर्निंग वेस्टिजियंस, मेरा नाम वैशाली बाली है और एक बार फिर से मैं आप सब लोगों के सामने आई हूँ एक नई ट्रेनिंग सेशन के साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन जो है वो एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के लिए है और उस प्रोडक्ट का नाम है सीबकथॉर्न। हम सब जो है सीबकथॉर्न के बहुत सारे बेनिफिट्स को जानते हैं, बहुत ज्यादा सीबकथॉर्न को यूज करते हैं और इस ट्रेनिंग के द्वारा हम आज और ज्यादा जानेंगे कि सीबकथॉर्न हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को किस तरीके से चेंज करने में, किस तरीके से उसे हेल्दी करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए आज की इस ट्रेनिंग को हम शुरू करते हैं। अ प्रॉपर न्यूट्रिशन रिच डाइट इज वाइटल फॉर अ हेल्दी लिविंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पोषण हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हम सब जानते हैं कि एक अच्छा पोषण, एक अच्छी डाइट हमारे शरीर को ना कि सिर्फ हेल्दी रखने में हमारी मदद करती है बल्कि रोजमर्रा के कामों को भी करने में हमारी मदद करती है। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, अगर हमारा पोषण अच्छा नहीं होगा तो हम अपने रेगुलर एक्टिविटीज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारा शरीर थका थका महसूस करेगा और वहीं कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का जन्म भी हमारे शरीर में होने लगता है। इसलिए अच्छा सुख निरोगी सबसे पहला सुख निरोगी काया, और उस निरोगी काया को पाने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने पोषण को अच्छा रखें, हम अपने न्यूट्रिशन को अच्छा रखें। Is your meal fulfilling all your nutritional requirement? जब भी हम अपने खाने की प्लेट को देखते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या जो हम खा रहे हैं वो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। हमारी जो प्लेट है, हमारा जो खाना है वो क्या हमारे रोजमर्रा के पोषण को पूरा कर रहा है। आज हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, चाहे वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन बी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। आज हमें देखना है कि जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जो भी भोजन हम लेते हैं वो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरे तरीके से पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये ऑब्जर्व करें। जब भी हम खाना खाएं, जब भी हम किसी भी मील को कंज्यूम करें तो ये ऑब्जर्व करें कि हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो रही है या नहीं। तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ और आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपकी जो प्लेट है वो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। और मेरे हिसाब से जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज हमारी जो मील है, हमारी जो डाइट हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती है, वो लैक इन न्यूट्रिशन होती है। We may miss essential nutrition। हम बहुत सारे essential nutrition को मिस करते हैं because of lack of nutritional meal। हमारी जो मील है उसमें न्यूट्रिशन जो है वो पूरे नहीं होते। पुअर डाइट, आज हम अपनी लाइफस्टाइल में, अपने रोजमर्रा के काम में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि हमारी जो डाइट है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, हमारी जो डाइट है वो न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर सकती है। एंड पुअर एब्जॉर्प्शन, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर। आपने हमेशा देखा होगा कि हम बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करते हैं पर फिर भी हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी रहती है। हो सकता है कि हमारी बॉडी में उन पोषण का, उन न्यूट्रिशन का पूरे तरीके से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है। नॉट ओनली दिस, देयर आर मेनी मोर रीजंस। इन्हीं रीजंस के अलावा बहुत सारे और भी रीजंस हैं जो कि हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंस्ट्रेन करते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस, तनाव। हम बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सुबह से लेकर शाम तक हम एक काम से लेकर दूसरे काम की तरफ भाग रहे हैं और इस लाइफस्टाइल के अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा सफर करती है वो है हमारी बॉडी का पोषण, हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव हमें होता है, हम प्रॉपर मील्स नहीं ले पाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम अपनी लाइफस्टाइल को इतना सेडेंटरी बना चुके हैं कि आज अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम मैक्सिमम टाइम जो है बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। ज्यादातर हम अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर नहीं लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा हिंडर होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्किपिंग योर मील्स। मतलब आज अगर आप देखें तो हम कभी अपना ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, कभी अपना लंच नहीं करते हैं और ये कहीं ना कहीं जो कंपटीशन आज मार्केट में है उसके साथ हमारी लाइफस्टाइल भी बन चुका है। ऑब्वियसली हमें अपने काम के लिए पहले भागना है, हमें अपनी चीजों को पहले पूरा करना है।
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी मील्स को स्किप करते हैं, चाहे वो बच्चे हो या फिर बूढ़े। आज अपनी प्रॉपर मील्स, अपने टाइमली मील्स नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से पोषण जो है बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। जंक फूड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा जो आसपास का वातावरण है, जो मार्केट्स है, वो जंक फूड से भरे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज ज्यादातर लोग जो है जंक फूड खाते हैं, चाहे हम अपने कॉर्पोरेट में हो, ऑफिस के अंदर हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ज्यादातर लोग बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं। कॉलेज के अंदर जब बच्चे जाते हैं तो ज्यादातर कैंटीन से खाना खाते हैं, और आज मार्केट या फिर आपके आउटलेट्स जो है सारे भरे हुए हैं, जो कि जंक फूड जो होता है आपको पोषण नहीं देता है, वो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है, जो कि आपका वेट गेन करता है, आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां दे सकता है, ओबेसिटी क्रिएट करता है। लेकिन जंक फूड के अंदर पोषण की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है। इम्पेयर्ड फूड हैबिट्स, आज हम सबकी जो फूड हैबिट्स हैं बहुत ही ज्यादा इनडिफरेंट हो चुकी हैं। आज हम लेट नाइट मील्स खाते हैं, दौड़ते भागते हुए अपने खाने को कंप्लीट करते हैं। आज हमें ये पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमें भोजन को, अपने फूड को एंजॉय करना है। मैक्सिमम आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ज्यादातर लोग आज जब खाना खाते हैं, खाने की टेबल पर बैठते हैं, तो या तो उनके सामने लैपटॉप होता है या तो उनके सामने अपना मोबाइल फोन होता है। ज्यादातर लोग जो है अपने लैपटॉप पर काम करते हुए खाने को कंज्यूम करते हैं, या फिर मोबाइल को देखते हुए खाने को कंज्यूम करते हैं। ये सब गलत हैबिट्स हैं जो कि फूड के साथ हम लोगों ने एसोसिएट कर दी हैं, और ये जो हैबिट्स है हमारी मील को, हमारे खाने को पूरे तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। एडल्ट्रेटेड फूड, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज जितना भी फूड मार्केट में अवेलेबल है, वो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत सारा एडल्ट्रेशन उसके अंदर कर दिया गया है। तो जो भोजन हम खा भी रहे हैं उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है। आज हम सब जानते हैं कि जब हम बाहर देखते हैं, भोजन को देखते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमें खाने से बहुत सारी बीमारियां मिलती हैं एज कंपेयर टू बहुत सारा पोषण मिलने के। और ये बहुत सारे कारण मिलकर हमें क्या देते हैं? ये सारे कारण मिलकर हमें देते हैं एक लैक ऑफ न्यूट्रिशन डाइट, और साथ ही साथ एक अनहेल्दी बॉडी। ये दोनों ही चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं, जो कि हमारे शरीर को धीरे धीरे प्रॉब्लम देती हैं, धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती हैं। ऑल द रीजंस नीड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सारी जो चीजें हैं ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को लीड करती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लीड करती हैं, और एक इनएक्टिव लाइफ देती हैं। ऑब्वियसली जब आप कभी खाना नहीं खाते, जब आपको भूख लगती है, तो आपने देखा होगा कि आप लेथार्जिक फील करते हैं, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि आप काम कर सके। और जब आपने अच्छा पोषण खाया, अच्छा न्यूट्रिशन खाया, तो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है। आपकी बॉडी हर रोज जो रोजमर्रा के काम होते हैं उन्हें अच्छे से कंप्लीट करती है। तो अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर पोषण नहीं होगा, तो वो एक इनएक्टिव लाइफ को जनरेट करेगा। मतलब आप रोजमर्रा के काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप जो है सुबह सुबह ही थका हुआ महसूस करेंगे, आपको इरिटेशन होने लगेगा, आपको एंजाइटी होने लगेगा। और आज अगर आप अपने आसपास इस चीज को ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको अपने आसपास दिखाई देंगे जो सुबह सुबह ही फटीग को फेस करते हैं, सुबह सुबह ही थकावट को फेस करते हैं। उन्हें अपने आप को, अपनी बॉडी को पुश करना पड़ता है कि वो सुबह अपने घर से निकलकर अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को करने के लिए बाहर निकले। ये सब जो है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, पोषण की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इम्पैक्ट्स ऑफ एन इनएक्टिव लाइफ, हम सब जानते हैं कि आज कंपटीशन का जमाना है, आज हमें एक्टिव रहने की जरूरत है, आज हमें स्मार्ट रहने की जरूरत है कि हम अपने एक काम को जल्दी से जल्दी दूसरे काम को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर हम इनएक्टिव रहेंगे, अगर हम अपने रोजमर्रा के कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उससे बहुत सारे इंपैक्ट हमारी लाइफ में आते हैं। पहला होता है वीकनेस। ऑब्वियसली हम वीक फील करते हैं, हम थका हुआ फील करते हैं, हमारी बॉडी जो है एक्सर्टेड फील करती है। शाम को जब तक काम खत्म करके हम अपने घर पे पहुंचते हैं, तो अपने घर वालों को हम टाइम नहीं दे पाते हैं, हम अपनी फैमिली लाइफ को पूरे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं।
ये जो है छोटी छोटी वीकनेस होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंपैक्ट करती हैं। ओबेसिटी, अगर हम इनएक्टिव रहेंगे, अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सिडेंट्री रहेगा तो ऑब्वियसली हमें ओबेसिटी होगी। अगर हम अपने रोजमर्रा के काम को एक्टिवली नहीं कर पाएंगे तो वो ओबेसिटी को जन्म देता है, मोटापे को जन्म देता है। पुअर कॉन्सेंट्रेशन, आपका दिमाग, आपका ब्रेन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आप अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी क्या रहेगा, कम रहेगा। वेट लॉस, ऑब्वियसली वेट लॉस करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आज आप बहुत सारे लोग देखते हैं जो कि ओबेसिटी के शिकार हैं, जिनको बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रॉपरली वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं किस वजह से, क्या कारण है, असिडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, उनकी रोजमर्रा के जीवन में एक्टिविटी की कमी है, वो अपने हर काम को एक्टिवली नहीं कर पाते हैं। मसल वीकनेस, ऑब्वियसली अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी मसल वीकनेस भी हो जाएगी। एंड स्लीपीनेस, आपको नींद आएगी, आपको फटीग रहेगा, आपको थकावट रहेगी। आप अपने आसपास देखिए, ज्यादातर लोग आप देखेंगे कि वो हमेशा स्लीपी फील करते हैं, उन्हें हमेशा स्लीपीनेस रहती है, हमेशा थकावट रहती है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल जो है वो इनएक्टिव है तो आपको ये सारे इश्यूज को फेस करना पड़ता है। नेचर हैज गिवन अस अ सॉल्यूशन, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूं कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचर ने आपको दिया है, और आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नेचर ने आपको दिया है। नेचर ने आपको ऐसी चीजें दी हैं जिससे आप अपनी लाइफ को एक्टिव बना सकते हैं, एक एक्टिव लाइफ की तरफ जा सकते हैं। एंड दैट इज सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न एक वंडर बेरी है। यस, इसका नाम जो है वो सी बकथॉर्न है, लेकिन ये पेड़ों पर उगती है और ये एक बेरी होती है। सी बकथॉर्न एक बहुत ही पावरफुल बेरी है, एक ऐसा फ्रूट है जो कि आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन, बहुत सारा पोषण देने के साथ साथ आपकी लाइफ की एक्टिविटी को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है, आपको एक्टिव रखने में मदद करता है, आप अपने रोजमर्रा के काम अच्छे से कर पाते हैं और आप अपनी चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। डेली डोज फॉर योर एक्टिव लाइफ, यस, सी बकथॉर्न एक डेली डोज है आपकी एक्टिव लाइफ को मेंटेन करने के लिए। आज जब हम फील करते हैं कि हमारा शरीर थका हुआ है, आज जब हम फील करते हैं कि हमें नींद आ रही है, हम प्रॉपरली अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी इश्यूज को, इन सभी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए सी बकथॉर्न एक बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है जो कि आपकी एक्टिव लाइफ को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। सी बकथॉर्न एक तरीके की बेरी होती है जो कि आज से नहीं बल्कि सदियों से यूज की जा रही है। सी बकथॉर्न ऐसा नहीं है कि हम आज से ही यूज कर रहे हैं, सी बकथॉर्न सदियों पुराना एक फ्रूट है जो कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए सदियों से कंज्यूम करते जा रहे हैं। सी बकथॉर्न, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, इसका नाम सी बकथॉर्न है, मतलब सी से रिलेटेड है, तो कभी कभी लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई सी प्रोडक्ट है, जबकि सी बकथॉर्न एक तरीके की बेरी होती है जो कि पेड़ों पर उगती है, एक तरीके का फ्रूट है जो कि पेड़ों पर उगता है। सी बकथॉर्न जो है 1400 ईयर्स से मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, मतलब बहुत सालों से हम सी बकथॉर्न का बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत सालों से हम इसके बेनिफिट्स को जानते हैं, इसकी अच्छाई को जानते हैं और हम इसे अपनी डाइट में, अपने खाने में, अपने रोजमर्रा के जीवन में सालों से यूज करते आ रहे हैं। इसे वंडर बेरी एंड ले बेरी भी कहा जाता है। जब आप लेह लद्दाख जाते हैं तो लेह के अंदर सी बकथॉर्न के बहुत सारे पेड़ आपको मिलते हैं, लेह के अंदर आपको सी बकथॉर्न टी भी मिलती है। वहां के लोग जो है सी बकथॉर्न टी को रेगुलर कंज्यूम करते हैं या सी बकथॉर्न को रेगुलर कंज्यूम करते हैं ताकि वो अपने डे टू डे लाइफ में एक्टिव रह सके। इसे एक वंडर बेरी का नाम भी दिया गया है क्योंकि ऑब्वियसली इतनी छोटी सी बेरी में इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसे वंडर बेरी कहना ऑब्वियसली एक बहुत ही सही बात है। अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने वॉरियर्स को सी बकथॉर्न देते थे ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर सके। हम सब जानते हैं कि जब हम एक वॉरियर होते हैं, हम किसी चीज के लिए लड़ रहे होते हैं, तो वहां पर एनर्जी की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, स्ट्रेंथ की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। वहां पर हम थक नहीं सकते हैं, वहां पर हमें अपने लिए, अपनी चीजों के लिए रेगुलर काम करना है और इसी
चीज को एक्टिव बनाने के लिए, अपनी बॉडी को रिगेन करने के लिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे अपने वॉरियर्स को सी बकथॉर्न देते थे। सी बकथॉर्न एशिया, यूरोप एंड रशिया जैसे एरियाज में मिलता है। DRDO, जब भी आप सी बकथॉर्न के बारे में बात करें तो हमेशा एक चीज के बारे में बात करें, दैट इज DRDO। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने सी बकथॉर्न को लिया और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमारे आर्मी ऑफिशियल्स को दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी आर्मी 24 घंटे हमारे लिए तैनात रहती है, 24 घंटे हमारे लिए काम करती है। हमें सुरक्षित रखने के लिए वो लोग अपनी नींद को भी सैक्रिफाइस करते हैं, हमारे लिए 24 घंटे काम करते हैं। इसीलिए DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सी बकथॉर्न को हमारे आर्मी ऑफिशियल्स को दिया ताकि वो एक एक्टिव लाइफ को मेंटेन कर सके, ताकि उनकी बॉडी में पोषण की कमी ना हो और वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। एस्ट्रोनॉट्स जो है वो सी बकथॉर्न को कंज्यूम करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन कर सके। इतना पावरफुल प्रोडक्ट जो कि एस्ट्रोनॉट्स तक यूज करते हैं, जो कि हमारे आर्मी ऑफिशियल्स यूज करते हैं और जिसके पास सदियों के बेनिफिट्स हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट तक जिस प्रोडक्ट को यूज करते थे, आप सोच के देखिए कि वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा पावरफुल होगा, कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे शरीर के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पोषण की, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की जो हमें सी बकथॉर्न से मिलते हैं। विटामिन के, सी, ए, ई, बी, विटामिन पी, बहुत सारे ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसा न्यूट्रिशन जो कि आपको सी बकथॉर्न से मिलता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 फैटी एसिड आपको सी बकथॉर्न से मिलते हैं। ज्यादातर जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें किसी प्रोडक्ट से ओमेगा 3 मिलता है, किसी प्रोडक्ट से ओमेगा 6 मिलता है, लेकिन एक ऐसी वंडर बेरी है, एक ऐसी पावरफुल सप्लीमेंट है, एक ऐसा पावरफुल न्यूट्रिशन है जो कि आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 हर तरीके के फैटी एसिड देने में मदद करता है। अगर मैं बात करूं मिनरल्स की तो जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और उसके साथ साथ बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी आपको सी बकथॉर्न से मिलते हैं। तो जब आप सी बकथॉर्न लेते हैं तो आप ये इंश्योर करते हैं कि आपकी बॉडी में सारा पोषण, सारा न्यूट्रिशन रेगुलर अच्छी मात्रा में जा रहा है। उसके साथ साथ इसमें 190 प्लस बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये बात आपको बोलती हूं कि पोषण हम सब ले लेते हैं, लेकिन क्या वो पोषण हमारी बॉडी को एक्टिव रखने में हमारी मदद करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना पोषण तो पूरा ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं रह पा रही है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं थकावट रहती है, फिर भी आप अपने रोजमर्रा के काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ही जवाब है, एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न आपको 190 प्लस बायो एक्टिव कंपाउंड्स देता है जो कि आपकी बॉडी में ऊर्जा बनाने में मदद करता है, जो कि आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में आपकी मदद करता है। इसीलिए जब भी बात आती है थकावट की, फटीग की, वीकनेस की, स्लीपीनेस की, तो वहां पर हम एक ही चीज बताते हैं, सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न आपकी बॉडी में 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स देगा जो कि आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ओमेगा 7 है। ओमेगा 7 सिर्फ दो ही सोर्सेस के अंदर आपको मिलता है, पहला है मैकेडेमिया नट ऑयल एंड दूसरा है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि आपको ओमेगा 7 देता है। ओमेगा 7 एक गुड फैट है जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रखने में, आपकी स्किन को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। तो जब हमें लगता है कि हमारी स्किन जो है वो खराब हो रही है, आज इतना ज्यादा पॉल्यूशन है हमारे आसपास जिसकी वजह से स्किन डैमेज होता है, एजिंग की वजह से स्किन डैमेज होता है, वहां पर सी बकथॉर्न हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमने आपको समझाया कि सी बकथॉर्न से आपको क्या मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि सी बकथॉर्न के बेनिफिट्स क्या हैं। एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी को जनरेट करता है। सी बकथॉर्न के अंदर है विटामिन सी जो कि आपके हेडेक को कंट्रोल करता है, डिजीनेस को कंट्रोल करता है, आपके एनर्जी लेवल्स को हाई रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही इसके अंदर है विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम
जो कि हाई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपकी बॉडी को अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में आपकी मदद करते हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप जो है डिजी फील करते हैं, आप स्लीपी फील करते हैं, आपको काम करने का मन नहीं होता, आप थकावट फील करते हैं। लेकिन वहीं जब आप एक्टिव होते हैं, जब आप ठीक होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स लें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहे, आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स ना आए। इसी में सी बकथॉर्न आपकी मदद करता है, बिकॉज बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट इसके अंदर है। विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, ये सारी चीजें मिलकर आपकी बॉडी की एनर्जी को तो मेंटेन करती ही करती है, साथ ही साथ आपको हेल्दी रखने में भी आपकी मदद करती है। नेक्स्ट इज स्टेमिना बिल्डिंग। कौन नहीं चाहता कि उसकी बॉडी का स्टेमिना अच्छा हो, कौन नहीं चाहता कि वो हर काम को अच्छे तरीके से कर पाए, राइट। तो स्टेमिना बिल्डिंग में सी बकथॉर्न आपकी मदद करता है, फटीग जैसी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, लो एनर्जी जैसी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है और आपके बॉडी के स्टेमिना को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं जो आपको सी बकथॉर्न से मिलते हैं। सबसे पहला है कार्डियक बेनिफिट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हृदय हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हृदय को अच्छा रखने के लिए फ्लेविनॉइड्स हमें मिलते हैं सी बकथॉर्न से। फ्लेविनॉइड्स हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे हृदय को अच्छा रखने में, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को अच्छा रखने में हमारी मदद करते हैं। सेकेंड बेनिफिट है डायबिटिक बेनिफिट्स। यस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भारत जो है एक डायबिटिक कंट्री बन चुका है। डायबिटीज की समस्या आज हर घर तक फैल चुकी है और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि आज हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है। आज हमारे खाने की हैबिट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब भी आपने डायबिटीज के बारे में सुना तो डायबिटीज के साथ हमेशा एक बात कही जाती है कि इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब जिस तरीके की लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं ये उसकी समस्या है। तो सी बकथॉर्न क्योंकि आपको एक्टिव लाइफ देता है, आपको एक हेल्दी लाइफ देता है, तो ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिनको हम बोलते हैं जैसे कि डायबिटीज, उसे भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। इंसुलिन के सिक्रेशन को अच्छा करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और डायबिटीज जैसे इश्यूज को भी बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। स्किन बेनिफिट्स, किसे नहीं चाहिए अच्छी स्किन। हम सब जो है अच्छी स्किन के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, पर आपने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि अच्छी स्किन जो है इंटरनल पोषण से आती है, अच्छे न्यूट्रिशन से आती है। अगर आप जो है इंटरनली हेल्दी है, अगर आपकी बॉडी में अच्छा पोषण है, तो ऑब्वियसली बाहर से आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी। यही चीज जो है सी बकथॉर्न को हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा बनाती है। ये हमारी बॉडी को बहुत सारा पोषण देता है और साथ ही साथ देता है हमें ओमेगा 7, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है, एजिंग को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। एंड गैस्ट्रिक इश्यूज, हम सब जानते हैं कि आज हमारी इनएक्टिविटी की वजह से, आज जो हम खाना खाकर बैठ जाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी है, उसकी वजह से आज हमें एसिडिक इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा कमजोर है, हम खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते और गैस्ट्रिक इश्यूज जो है आगे चलकर बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज को जन्म देते हैं, जैसे कि अल्सर्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। सी बकथॉर्न गैस्ट्रिक बेनिफिट्स हमें देता है, गैस्ट्रिक इश्यूज को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, हमारे लीवर को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स ये छोटा सा कैप्सूल आपको देता है, इतने सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड करवाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी बकथॉर्न जो है एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ये आपका जो है इसका नाम समुद्र से जरूर मिलता जुलता है, लेकिन ये पेड़ों पर उगता है, ये एक तरीके की बेरी होती है। इसलिए जब भी आप सी बकथॉर्न को देखते हैं तो वहां पर सी बकथॉर्न की पैकेजिंग पर ग्रीन कलर का मार्क आपको दिखाई देगा और हम सब जानते हैं कि ग्रीन कलर का जो मार्क होता है वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के लिए होता है। तो सी बकथॉर्न 100% वेजिटेरियन कैप्सूल है। अब हम बात करते हैं डोसेज के बारे में, क्योंकि आपको मैंने पहले ट्रेनिंग में भी बताया था कि अगर आपकी डोसेज अच्छी नहीं है तो आप वो बेनिफिट्स नहीं ले सकते जो आप एक प्रोडक्ट से चाहते हैं।
1 कैप्सूल ट्वाइस डेली, मतलब एक कैप्सूल दिन में 2 बार आपको कंज्यूम करना है आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। एक प्रॉपर डोसेज को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है अपनी डोसेज को प्रॉपरली मेंटेन रखें और किसी भी प्रोडक्ट को कम से कम 3 से 6 महीने के लिए रेगुलरली कंज्यूम करें। क्योंकि जब भी आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं, कोई भी ऐसा पोषण लेते हैं जो कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है, तो वहां पर धीरे धीरे आपकी बॉडी उसे एब्सॉर्ब करती है और उस कमी को पूरा करने में आपकी मदद करती है। इसलिए एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आपको रेगुलरली कंज्यूम करना है, ताकि आप अपनी बॉडी में एक्टिवनेस लेकर आ सकें, आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सके। एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट जो कि हमें इतना सारा पोषण देता है, हमारी बॉडी की एक्टिवनेस को अच्छा करता है, यह हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है और हमें इसे रेगुलरली एक कैप्सूल दिन में 2 बार कंज्यूम करना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से सी बकथन के बेनिफिट्स को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इंप्रूव स्टेमिना, स्टेमिना को इंप्रूव करता है, आपको गुड स्किन देता है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करता है। जितनी आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, जितना पोषण आपको अच्छा मिलेगा, जितना आपका खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, उतनी ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी। गुड फॉर हार्ट, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है और द बेस्ट पार्ट इज आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करता है। हाई एनर्जी इज इक्वल टू हाई रिजल्ट्स। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी है तो वो आपको हर तरीके के बेनिफिट्स देती है, आपकी हर चीज को अचीव करने में आपकी मदद करती है। विजिट योर नियरेस्ट डीएलसीपी और ब्रांच ऑफिस। अगर आपको भी लग रहा है कि आपको थकावट होती है, आप घर पहुंचने तक थक जाते हैं, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहते हैं और मोरओवर अपनी बॉडी में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उन्हें भी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आज ही आपको अपने नियरेस्ट डीएलसीपी जाना है, नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस जाना है और वहां से सी बकथॉर्न को लेकर आना है। रिकमेंडेड डोज एक कैप्सूल दिन में 2 बार, और एक बार फिर से मैं कहूंगी कि एक ही बार खाकर मत बंद कर दीजिए, रेगुलरली 3 से 6 महीने प्रोडक्ट को जरूर कंज्यूम कीजिए, तो वो आपको सबसे ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स देता है। थैंक यू, विश यू वेल। आई होप आपको आज की ट्रेनिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। इस ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा अपनी डाउनलाइंस तक पहुंचाइए, अपने लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा सी बकथॉर्न के बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल।